एसिड बेस एंड साल्ट। देखो आगे लिखो बेटा, कल हम बताए थे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड का गुण याद नहीं होगा तुम लोग को, है ना? कितनी याद है? याद नहीं होगा एसिड का गुण? हम बताते हैं, याद नहीं तो। पहला, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। कैसा होता है? अब यहाँ देख लो कौन एसिड है। दूसरा, एसिड क्या होता है? ब्लू डिस्मल पेपर में क्या करता है? तीसरा क्या बताए थे कि एसिड का क्रोसिव नेचर होता है। अगर गलती से हाथ में डाल दिए एक्वस एसिड को तो हाथ का चमड़ी क्या कर देगा? खराब कर देगा। कपड़ा में डाल दोगे तो कपड़ा का बॉन्ड क्या कर देगा? तोड़ के कपड़ा तुरंत चलते से फट जाएगा। चौथा क्या बताए थे कि अगर एसिड मीटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पांचवा क्या बताए थे कि कोई भी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो मेटल साल्ट बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा और हाइड्रोजन H2 वाटर का फॉर्मेशन। अगला लिखो बेटा, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। हाँ, द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर solution of acid in water conduct electricity. Solution of acid in water conduct electricity. देखो तुमसे कोई पूछ देगा बेटा, सॉलिड जो केस है, सॉलिड में चार्ज को ढोने वाला, चार्ज मतलब देखो इतना बड़ा तार है तो चार्ज यहाँ करंट दिए तो यहाँ भी पहुंच जाता है अपने आप ना, मतलब कोई ना कोई इसके अंदर है जो चार्ज को क्या कर रहा है? ले जा रहा है। तो सॉलिड में जो चार्ज को ले जाने वाला होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा तुमसे सॉलिड सबस्टेट में चार्ज को एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाला, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाला कौन होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना? और जिस सॉलिड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित, जैसे लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित, प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित फ्लो नहीं होगी क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने भी मेटल्स है सभी में इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित। एनी प्रॉब्लम? और सब पूछेगा लिक्विड में कौन सा जो लिक्विड है उसमें चार्ज को ले जाने वाला कौन होता है? तो होता है फ्री आयन। क्या होता है बेटा? तो जो भी लिक्विड में अगर आयन में कोई पार्टिकल छूटेगा तभी चार्ज पे फ्लो होगा। तो जैसे ही कोई पानी में एसिड को डालते हैं ना तो एसिड आयन में टूट जाता है। मैं भी बताया जब एसिड पानी में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोजन जो एटम था एसिड का वो H+ आयन पॉजिटिव आयन से टूट जाएंगे, है ना? और बाकी जो Cl है वो माइनस आयन में टूट जाएगा। तो पानी में डालने के बाद डिसॉल्व हो जाता है तो फ्री आयन हो जाते हैं ना, और फ्री आयन के द्वारा लिक्विड में एक जगह दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित। इसलिए जैसे ही एसिड में पानी डालते हैं तो सिर्फ आयन में टूट जाता है और आयन में टूटने के कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लिक्विड के थ्रू हो जाता। अच्छा, इसमें भी स्ट्रॉन्ग एसिड में डालोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रवाहित होगा, लेकिन अगर विनेगर वाला एसिडिक एसिड डालोगे, मैजिक एसिड डालोगे, ऑक्सैलिक एसिड डालोगे, टार्टरिक एसिड डालोगे, ये सब ऑर्गेनिक एसिड है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी लेकिन उतना ज्यादा वोल्टेज प्राप्त, ये बिग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस का फ्लो होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो लिक्विड एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला बेटा, रिएक्शन विद बेसेज। हेडिंग लिखो, रिएक्शन विद बेसेज। अभी एसिड का प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं। रिएक्शन विद बेसेज, बेस मैंने क्षार, इसका स्वाद कड़वा हो, है ना? अब ऐसा नहीं कि हर कड़वा चीज बेसे हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लिखो, एसिड रिएक्ट विद बेस। ये हर एक चैप्टर में पढ़ाई को मिल रहा है, पढ़ाई मिल रहा है। पहले चैप्टर में भी, सेकंड चैप्टर में भी, इसमें भी, प्रॉपर्टी में भी। एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो याद हो गया बेटा। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कितना आसान है। नहीं लगता इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आया था ना, हमारा मैथ बन गया है। चलिए ना दे देना बेटा, उसको लाके acid react with base and form salt and water. This is known as neutralization. एग्जाम्पल लिख लो बेटा, HCl plus NaOH। तो देखो ये बस क्या बनेगा? NaCl plus H2O। तो एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन
करता है। अगला प्रॉपर्टी बेटा, रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड्स। ना देखो सारी कृति मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक एसिडिक। नहीं याद है तो याद कर लेना। मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं ना, मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, है ना? स्वाद कड़वा होगा, बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। मैं कितना बार पढ़ाया हूं, तुम लोग भूल जाते हैं। बट सब मेटल ऑक्साइड सो ऐसे जोड़ो, सो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, है ना? कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं मेटालिक ऑक्साइड, some metal oxide so acidic and basic nature. These oxides are called ये हमेशा क्वेश्चन पूछ देगा पानी में एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या होगा? अल्युमिनियम Al2O3 ZnO जिंक ऑक्साइड, है ना? अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछेगा, देखो बेटा, जैसे Na बेटा मेटल है, Na क्या है? मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल है। अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? Na2O बना देगा। यही ऑक्साइड हो गया ना, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब कहेगा बेसिक नेचर क्यों होता है? पूछ सकते हो बेसिक नेचर क्यों होता है? तो जब इस ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन करेंगे, जैसे Na2O प्लस वाटर H2O, तो क्या बना देगा बेटा? NaOH बना देगा। क्या बना जाएगा? ये क्या है? बेस है ना। इसलिए कोई भी मेटल का ऑक्साइड जो फॉर्मेशन होगा, अगर उसको पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे उस ऑक्साइड को, तो बेस का फॉर्मेशन करता है। इसलिए मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। जैसे इधर देखो बेटा, अब एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या है? N2, नाइट्रोजन नॉन मेटल है बेटा। इसको अगर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? N2O। क्या बनेगा? N2O। नाइट्रोजन का क्या होता है? या NO2 लिख दो, है ना? और जब NO2 को प्लस वाटर का रिएक्शन कराएंगे क्या बनेगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। क्या हो गया? हो गया एसिड। इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? वैसे बता देखो CO2 C प्लस O2, C नॉन मेटल है, कार्बन प्लस O2 तो क्या बनेगा? CO2। अब CO2 को पानी से मिला देंगे बेटा तो बन जाएगा H2CO3। ये कार्बनिक एसिड है। कार्बनिक, समझ गया क्यों मेटल ऑक्साइड बेसिक के नेचर होते हैं अपन एसिडिक के नेचर होते हैं? तो ये तो खैर पढ़ने का नहीं है, पढ़ने का तो कुछ और है, ये मैं अलग से समझा दिया। तो दिक्कत सुधार लिए सब इंपॉर्टेंट है, जल्दी कॉपी करो। देखो रिएक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड का क्या बिहेवियर रहता है? पढ़ लो, बोलो फोटो पढ़ लो, याद रहेगा। चलो फोटो पढ़ लो और लिख लो, इसको लेबल कर लो कहाँ पे क्या था, कोशिश से जाना है। पढ़ लो फोटो। जब पढ़ लो उसको, आओ फॉलो करना है, पढ़ लो उसको। मेटालिक ऑक्साइड सच एज क्विक लाइम का परिभाषा फॉर्मूला पूछेगा ना, CaO याद रहेगा, पढ़ लो उसको। मेटालिक ऑक्साइड सच एज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहा जाता है। और इसी को पानी मिला देगा ना और CaOH गोल्ड 2 हो जाएगा, तो ये सिलेक्ट लाइम हो जाएगा, जिसको हिंदी में भगरा व चूना कहते हैं और CaO को कली चूना कहते हैं। तो मेटल ऑक्साइड लाइम क्विक लाइम
ब्रैकेट में लिखो CaO, कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO react with acid and produce salt and water. React with acid and produce, एक कॉपी कर लिया बेटा, react with acid and form salt and water. देखो एग्जाम्पल लिख लो, देखो CaO काली चूना प्लस HCl, देखो इधर कितनी, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो देखो Ca जाएगा माइनस के साथ, तो ये CaCl नहीं लिखना, CaCl2 लिखेगा, ताकि Cl का बैलेंस 1 कैसे का बैलेंस 2, मैं बार बार बता रहा हूँ, बैलेंस इंटरचेंज हो जाएगा, अब प्लस बन जाएगा H2, ये तुम्हारा साल्ट है और ये तुम्हारा वाटर है, तो दिक्कत CuO प्लस HCl, तो क्या बनेगा CuCl 2 प्लस H2O, नीचे लिख लेगा एग्जांपल से बेटा फंक्शन बना के, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड तो बनेगा साल्ट प्लस वाटर। ये याद है कि नहीं है, ये रिएक्टेंट हो गया प्रोडक्ट हो गया बेटा, याद है ना, तीर का निशान के बने रिएक्टेंट और तीर के निशान के बाद बना प्रोडक्ट। हेडिंग लिखो मोर अबाउट एसिड, मोर अबाउट एसिड कुछ है ना, अबाउट एसिड में पहले लिखो सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, गुड, सब नेचुरली ऑकरिंग जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जिसके लिए कोई लेबोरेटरी कर सकता, तो ये चार्ट निकाल लेना बेटा, देखो ये सीरियल नंबर, ये नेम ऑफ सोर्सेज, आयनेसिड प्रेजेंट, मैं पहले बता चुका हूँ, जो भी एसिड प्लांट या एनिमल से प्राप्त होता है वो ऑर्गेनिक एसिड होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू योर किताब, है ना, और जो भी एसिड रॉक एंड मिनरल से प्राप्त होगा उसे इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, और मेरे अनुसार से वैसा एसिड जिसमें कार्बन की उपलब्ध प्रेजेंट हो, है ना, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो उसे हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, जिसमें कार्बन प्रेजेंट उसे कहेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑरेंज में और लेमन्स में, ऑरेंज में संतरा होता है और लेमन्स में नींबू होता है ना, दोनों को साइट्रस फ्रूट्स भी कहते हैं ऑरेंज को, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट, कोई दिक्कत, एप्पल्स में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, सावर मिल्क या दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। नेट से पूछ के इसका फार्मूला भी लिख लेना, फार्मूला तुमको याद नहीं है, खाली एसिटिक एसिड का याद है, CH3COOH, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड का सूत्र होता है ना, एसिटिक एसिड, ठीक है, दिक्कत, तो ये उदाहरण कॉपी कर लोगे, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड किसको कहते हैं, डिफिनेशन लिख लोगे, बाकी हम कल आगे क्लास में करेंगे।